सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये खुलासा हमारा नाम कर्म को लेकर के और शरीर को लेकर के चल रहा था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महाराज साहब से निवेदन करूंगा, आज के स्वाध्याय प्रारंभ करें। विषय क्या चल रहा है इधर आप ध्यान से समझेंगे कि जिस तरह से हमने 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन किया है। अब ये पुण्य आपको अब इसका रिजल्ट दे रहा है। ये रिजल्ट देने के लिए अब इसके पास 42 45 प्रकार के अब पुण्य को अपना रिजल्ट देना है। विपाक के समय पुण्य उदय में आकर के आपको क्या क्या देता है। अब जनरली तो आपने इतना ही समझ लिया कि सुख देता है, सुख देता है, लेकिन इतने मात्र से नहीं, सुख शब्द से पूरी तरह से पर्याप्त उत्तर नहीं है ऐसा। सुख के प्रकार कितने, चलो। सुख का प्रकार मतलब क्या हुआ? शुभ रूप आपको क्या क्या मिलता है, ये आपको देखना है यहाँ पर। शुभ स्वरूप जो है, अब वो आपको क्या क्या मिलता है। जो आपके लिए शुभ रूप हो। अब शुभ का मतलब किसको हम क्या कहते हैं? जितना अच्छा हो, सानुकूल हो, सही हो, ये जो सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर 42 प्रकार की बताई। अब आपने पुण्य कितना उपार्जन किया है, कितने तरीके से किया है, कितनी बार किया है, कितने प्रमाण में किया है, सब ख्याल आया? आपका स्टॉक है अंदर, लेकिन पहले अपने स्टॉक के अंदर मात्रा प्रमाण भी देख लो। किया है स्टॉक में पूरा है कि नहीं है। देखिए, आप भी समझते हो मीना बहन जी, इफ यू आर पुटिंग द 10 लाख रुपीज इन द बैंक फॉर एफडी, देन हाउ मच इंटरेस्ट द बैंक विल गिव यू। आपने रखा कितना है, हाउ मच योर अमाउंट इज फ्रॉम योर साइड, पहले उस पर ध्यान दीजिए। अब वो कितने टाइम के लिए है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना प्लस होकर के आपके पास आएगा, ये सोचना है। तो ये अगर आपको सही लग रहा है, इस दिशा में अगर मैं चल रहा हूं और बिल्कुल सही अर्थ में हमको काम आ रहा है, तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल सही ढंग से काम हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया आपको। आपने बांधा है बिल्कुल सामान्य रूप से 9 प्रकार, जो हमने समझ लिए कि भाई आप क्या दे रहे हो किसी, हाउ इट विल कम रिटर्न टू बैक यू। If you are throwing the ball on the wall, you see, it will reflect and it will rebound, it will back come to you only. तो ये है, इसका नियम है। सो एज यू सो शैल यू रीप। अब उसके अंदर कर्म का ही सिद्धांत है, इसलिए ध्यान रखिए, शुभ कर्म ही बोलना है इसको। पुण्य जरूर है, लेकिन शुभ कर्म है। और शुभ कर्म आपका किया हुआ स्टॉक में है, तो वो ला करके आपको दे देगा। आपने नहीं किया है, कम किया है, इतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब वो आपका विषय है, वो आपको देखना है। अगर प्रॉपर आपने सही किया है तो सही मिलेगा। आपने जितने प्रमाण में किया है तो उतने प्रमाण में आपको मिलेगा। अब इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, कोई आपके अंदर आपके स्टॉक में से कोई नहीं ले लेगा। ये आप ध्यान में ले लेना। अब दुनिया में दूसरे सब धर्मों ने इस विषय को ही नहीं स्वीकारा है।
अब ये विषय स्वीकारने जाए तो उनके ईश्वर का जो कर्तृत्ववाद है उसको धक्का लग जाता है। ये क्या नया बीच बीच में लाया। अब वो जीव खुद ही शुभ पुण्य उपार्जन करे, खुद के ही कर्म उदय में आए, ये उनके लिए मान्य नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं साहब, ईश्वर अपनी मर्जी से जो देना है देगा। ईश्वर को जितना देना है, जितना करना है, वो ईश्वर करेगा, आपको कुछ। ये गलती मत करिए। महावीर यहाँ क्लियर साफ कह रहे हैं, आपने पुण्य उपार्जन किया है, आपके स्टॉक में है, ये आपको उदय में रिजल्ट मिल रहा है। बस सीधी सी बात है। कितना मिल रहा है आपको, किस रूप में मिल रहा है, उसके लिए हमको ये समझना है। तो ये समझते समझते अब आपको जो ख्याल आ रहा है, कल जैसे हमने गत क्लास में भी आपने देखा था, आज फिर उसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि जीव आत्मा है। अब आत्मा को अपनी तरफ से जो कुछ करना है, बनाना है, लेना है, वो सब पर पुद्गल के पदार्थों से ही बनाना है। अब आपने जो है यही लिया, अब शरीर भी बनाया। अब शरीर बना करके आपको जीवन भी जीना है। तो जब आप जीवन उस प्रकार का जियोगे, तो ये भी कह रहा है कि भाई आपको शरीर के लिए कौन कौन सा पुण्य चाहिए साहब, कैसा कैसा पुण्य चाहिए, हर प्रकार से वो भी आप देखते जाओ समय। तो ये आपको पहले समझना है। अब इसके लिए क्या है, सीधी बात है कि आपके पास अपने अंदर जो है इतने प्रमाण में पुण्य की प्रकृतियां है कि नहीं है। ये है आपका नाम कर्म है। अब नाम कर्म के अंदर आपने कितने, ये है, ये है, ये है। अब ये आपने कितनी पुण्य की प्रकृतियां अंदर जो है तैयार रखी है स्टॉक में, ये इसका विषय आपका है साहब, ये आप देख लीजिए। ये है आपकी 37 पुण्य की प्रकृतियां है। नाम कर्म के घर में ही आपकी अभी 37 है। गोत्र कर्म की एक है, शातावेदनी की एक है, आयुष्य की 3 है। ये टोटल मिलकर के 42 बन जाएगी। तो इसका काम क्या है, ये क्या क्या देने वाला है, ध्यान रखना। आप कंपैरिजन करिए, स्टडी सही करिए। दुनिया के सब धर्मों ने खाली ईश्वर 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 का ही नाम लिया है। यहाँ तो साफ कह रहे हैं कि आपने जो उपार्जन किया है पुण्य, उसने आपके नाम कर्म के अंदर इतनी प्रकृतियां सेट करके रख दी। बस अब आप क्या क्या प्राप्त करोगे इससे, इसका डिवीजन खोल दो अंदर से। ये 37 जो है इसको खोलना है। इसमें से जैसे कि हमने संगयन देख लिया, समचतुरस्र संस्थान देख लिया, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर परफेक्ट है कि नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि पुण्य देगा। पुण्य का काम है। इधर देखिए, पुण्य कोई आत्मा के गुण बढ़ाने का काम नहीं करता है। पुण्य बाहर की साधन सामग्रियां सानुकूल देता है जो आपको शुभ रूप लगे। बोलिए विभा बहन जी, क्या कहा। पुण्य पुण्य आपका साधन सामग्रियां देता है, पर सज में शब्द नहीं, आत्मा के गुण नहीं बढ़ाता। हाँ, नहीं। उसका काम आत्मा के गुण से नहीं है, मतलब ख्याल आया कि नहीं, वो आपकी कर्म क्षय निद्रा होगी तब आत्मा का गुण बढ़ेगा। बस वहां लिमिट है। इसको आत्मा के गुण से मतलब नहीं है, इसको तो आपको शुभ अच्छा 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 क्या क्या देना है। एक चीज बाहरी हो गई, एक चीज अपने भीतर की हो गई। आपको शरीर कैसा देना है, शरीर के साथ 50 आइटम आ गई सर, काफी आइटम इसके साथ जुड़ गई। अब इसके लिए आपको क्या क्या जोड़ना है, अब आपको सोचना क्या है, वर्ण,
गंध, रस और ये स्पर्श। अब ये चार आइटम है। अब इन चारों आइटम के ऊपर पहले आप बोलिए साहब, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? पांच। वर्ण का मतलब क्या है? कलर। अभी बात किसकी चल रही है? शरीर की चल रही है। अब पांच तो जनरल सेंस में हुए, उसमें से शुभ कितने वो निकालना है। बोलिए, आगे बोलो पमी बहन जी। ये गंध कितनी है? 2 मारा सर। वेरी गुड। चलो, अब रस कितने हैं? 5। वेरी गुड। अब ये जो है आपको स्पर्श कितने हैं? 8। 8। ये टोटल कितने हो गए? 20। अब इसमें से आप बाइफरकेट करके अलग से निकालिए। अब ये पांच है ना, तो इसमें आप क्या करो, शुभ कौन से कितने हैं उसका डिवीजन करो, और फिर अशुभ उसमें से जो उचित नहीं है वो कौन से है, वो भी आप यहाँ पर फाइनल कर लो सर। क्या लगे आपको? बोलो मीना बेन जी, बोलो। आपको पहले ये आउट ऑफ दिस फाइव, फाइव मतलब सब समझ गए जनरली, 1 2 3 4 5। वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड। चलो, ये फिक्स हो गए। हर पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श में पांच ही होते हैं। ये फिक्स हो गया साहब। अब आपको जो है, ये अगर आपने इसमें वाइट ले लिया, ये आपने इसके अंदर रेड ले लिया, ये आपने येलो ले लिया, ये तीन जो है बिल्कुल अच्छे, आपको वाइट वाला अच्छा लगा है। अब इससे अपोजिट ये कौन सा है? ये ब्लैक आपका इस। ब्लैक और ग्रीन। हाँ। अब ये आपको जो भी देखना है, आपने ये सोच लिया। अब बताइए आप, वंदना बेन जी, बताइए आपको ब्लैक कपड़े पसंद है कि वाइट कपड़े पसंद है? क्रीम कलर के पसंद है कि येलो कलर के पसंद है? आप क्यों ब्लैक पहनते हैं? ये देख लो, ये ब्लैक किस में गिना है? रेड कलर पसंद है भारत साहब। वही तो बात है ना। अरे आपका पुण्य का उदय अच्छा है तो सामने से ब्लैक क्यों खरीदते हो, क्यों लाते हो, क्यों पहनते हो? आज तो लोगों में पागलपन चल गया है ऐसा। ये क्या तरीका है? आपका प्लस पॉइंट में पुण्य उदय में है ना, ये शुभ जो है, ये पुण्य की बात कर रहा है, ये पाप की बात। आपको लगता है क्या है? कलर है। अरे कलर के पीछे भी तो शुभ अशुभ का विभाग है। हर जगह पर है। स्किन कलर भी आ गया ना, कपड़े के कलर भी आएंगे। हर चीज में कलर है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल तो बिना कलर का होता ही नहीं है। वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही है। ये एक डिवीजन हो गया आपका। चलो, अब गंध के अंदर ये ले लो, सुगंध जो है वो आपके लिए बिल्कुल शुभ पुण्य की है। और ये जो है दुर्गंध आ गई, तो वो आपके लिए कौन सी है? अब चलो इधर बोलिए। रस के अंदर की बात आ गई। भूमि बहन जी, विच टाइप ऑफ टेस्ट यू लाइक? इधर टेस्ट की बात चल रही है सर। ये अभी चोरडिया जी तैयार बैठे हैं, मीठा। इनको मिठाई ज्यादा पसंद है। मीठा। ये सब मीठा स्वीट। रस, मीठा। बस बस, मेरे को मालूम था ये मीठा रस। चलो, स्वीट। नमकीन। हाँ जी, ये स्वीट आ गया। खट्टा। खट्टा मीठा। बोलो। नमकीन। तूरा, कसायला तूरा जो है ना। हाँ जी, चोडिया जी देख लो, करेले का कड़वा रस भी आपके लिए जो है शुभ है।
हाँ, कैसा है आप देख लो, समझे कि नहीं। आप अपनी तरह से न्याय कर लो। तो शुभ रस कौन से हैं साहब। फिर आपको दोनों तरफ से जब अलग तरीके से आएगा, तब आपको पता चलेगा कि अशुभ रस कौन से हैं। आप निकाल लो अपने आप, इसमें से ही ढूंढ करके निकाल लो। तो ये हमें जब ख्याल आ जाए कि हम कौन से किस रस को लेकर के पसंद करते हैं, तो ये व्यवहार आपके लिए कौन सा चल रहा है। अब इसके बाद जो है ये तीखा रस, बोलो। જેમને વધારે તીખું તમ તમ તું ભાવતું હોય, મરચાના ભજીયા જ ભાવતા હોય, સમજી લેવું પાપ કર્મનો ઉદય છે। બોલો એ દીપિકા બેનજી, તમને શું ભાવે છે? नहीं पूछू, जवा दो समझे। अब ये जो है किस प्रकार का है। अब यहाँ पर ये कसाय मतलब जिसको हम तूरा कहते हैं ना, ये इसका बेटर का मतलब नहीं है, ये कसाय का मतलब तूरा है। और ये कड़वापन इसमें आ गया सब। बोलो अब चौड़िया जी, आपको तो पसंद ही नहीं है साहब, बिल्कुल ही नहीं साहब। जी माँ साहब, बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने पॉलिसी बना ली है, मैं खाता रहूंगा, आप मेरे को सिर्फ दवाई बताओ बस। मैं मीठा खाऊं, संदेश खाऊं, मैं जो है रसगुल्ले नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे को दवाई बताओ, मैं दवाई लेता रहूंगा। अब चौड़िया जी, अनएथिकल कोई करे तो मेडिकल में भी अनएथिकल करना चाहिए क्या? कि आपको क्या करना है, आप खाते रहो ऐसा, तो फिर कल कोई क्या बोलेगा, देखो 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 देखो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उपचार शास्त्र आयुर्वेद का सिद्धांत है। ऐसे लोगों की दवाई मत करो, उनकी ट्रीटमेंट मत करो। अनएथिकल मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। उनका आयुर्वेद का सिद्धांत है, अपथ्य सेवन का पहले त्याग कराओ। क्या जो रोग बढ़ा रहा है पहले उसको बंद कराओ, ये होना चाहिए सर। चलिए, अब आपको समझाने से फायदा नहीं है ना। अब ये 8 प्रकार के स्पर्श है। अमी बहन जी, मैं स्पर्श के लिए लिख रहा हूं, क्या आपको कौन सा पसंद है? स्पर्श, हाँ, मृदु, मुलायम। लग मुलायम, मृदु हाँ, स्पर्श, हॉट एंड ऑयली, हॉट एंड लघु कोल्ड। है, ये मृदु है, ये उष्ण हॉट। कृष्ण है, हाँ जी, हॉट है। और ये स्निग्ध है। स्निग्ध है। और स्निग्ध इसमें शुभ में आता है। अब इससे अपोजिट करो। भारी शरीर किसी का हो तो समझ लीजिए कि आपका पुण्य का उदय नहीं है ऐसा। ओबेसिटी ज्यादा हो, वेट हैवी हो, ये आपके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है ऐसा। इसी तरह से ये कर्कश जो है ये गलत है, ये शीत स्पर्श और ये रुक्ष स्पर्श जो वृक्ष। है ये भी आपके लिए अशुभ है ऐसा। दोनों को ध्यान में ले लो समझे। अब ये हिसाब पूरा हो गया सर। इधर देखिए कितने हुए, ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 1 हो गया और ये 3 हो गए। कितने हो गए? एक 10 आठ, और आठ 11 आने, हो गए। आठ आने, और चार इसके 12 हो अंदर गए। देख लो, ये 2 हो गए, 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए। कितने हुए? हाँ, अब आपको देख लो साहब, ये 20 हो गए बरोबर। कर लो, डिवीजन कर लो और क्लियर करके परमानेंट फिगर बैठा दो। अब आपको इसमें से ये 11 है। चलो इधर देखिए जैन साहब, 11 में से आपकी कितनी है? ये तो महावीर स्वामी ने पूरी दुनिया का फिगर बताया, पूरी दुनिया का फिगर बताया। आपके पास कौन सी कितनी है? इसमें से सब आपके पास है क्या? कम ज्यादा है क्या? वो अपना अपना हिसाब करो। चौड़िया जी, आपका जो है ये वर्ण और आपकी बेटी का वर्ण
दो में से पुण्य का उदय किसका ज्यादा अच्छा है? जी माँ साहब, बेटी का। बस तो ठीक है, लो आपका एक माइनस कर लो इसमें से। अब ऐसे करके रिजल्ट निकालो सबके। कितना बढ़िया कर्म शास्त्र दिया है महावीर स्वामी ने, आप सोच लो समझ। बेटी की आत्मा अलग है, वो अपना पुण्य अलग लेकर आई है। आपके कर्म अलग हैं, आपके श्रीमती जी के और अलग हैं। सबके अलग अलग हिसाब है। सभी जीव स्वतंत्र है, अपने अपने कर्म लेकर के सब आए हुए हैं। बस ये बात आप ध्यान में रखोगे। Interesting. अब जो जितना लेकर आया है, जो जैसा लेकर आया है, आप ये नहीं कहेंगे कि माँ और बाप दोनों ही काले थे, बेटी गोरी कैसी हो गई। माँ और बाप दोनों ही गोरे थे और बेटी काली कैसी हो गई। भाई साहब उसके कर्म भी साथ में जोड़िए। ख्याल आया कि नहीं? सब अलग अलग। अभी ये इधर देखिए, ये किसके है? वर्ण गंधर स्पर्श, ये पुद्गल के है। और पुद्गल के ही परमाणु लेकर के आपको सब कुछ बनाना है। संसार में तो इसी से चलने वाला है व्यवहार। हर किसी का संसार में व्यवहार इसी से चलने वाला है। अब इसमें क्या करना? मैं भी तो ले रहा हूं ना, सभी ले रहे हैं। पुद्गल परमाणु लेकर के ही आपको रचना करनी है। और संसार में तो सब प्रकार के पुद्गल परमाणु है, 20 प्रकार के पुद्गल परमाणु है। आपको जो लेना है लो, आपको जितने लेने हैं लो, जैसा बनाना है बनाओ आप। किसी को कोई रोक टोक नहीं है। संसार बहुत बड़ा विस्तार वाला है। संसार के अंदर हर परमाणु, हर प्रकार के परमाणु, सब कुछ आपके पास, आपके स्टॉक में पुण्य होना चाहिए। आपके पास सही स्टॉक में पुण्य है, आप लो और बनाओ। आप, कोई ना नहीं कहेगा आपको। भाई जीव को तो माता के गर्भ में जाकर ही तो शरीर बनाना है उसको। माँ बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब माता के गर्भ में जाकर आप कैसा शरीर बना रहे हो, वो आपको देखना है बस। माँ अपनी तरह से सब कुछ अच्छा प्रोवाइड कर दे, बाप आपको अपनी तरह से सब कुछ अच्छा प्रोवाइड कर दे, लेकिन आखिर जीव को अपनी तरह से सब परमाणु लेकर के शरीर की रचना करनी है। अब आप जिस प्रकार के जैसे शरीर की रचना करोगे और उसी हिसाब से जीवन जीना है। ये पुण्य का साथ में लेकर के आकर के जीवन जीना है आपको। अब मुझे बताइए, पुण्य ने गर्भ में ऐसी रचना करके दे दी, अब आप बाहर से फेयर एंड लवली का क्रीम लाओ या फलाना क्रीम लाओ और वो लगाओ और ये लगाओ और वो लगाओ, क्या होने वाला है उससे? क्या होगा बताइए ना। फेयर एंड लवली के क्रीम से दुनिया भर में किसी की स्किन का कलर बदला है क्या? जो आप जन्म से लेकर आए हो वही आपके जीवन भर साथ में रहने वाला है। बालक गर्भ से ही वैसी रचना करके आता है, उसको कुछ भी नहीं बदलना है। वो अपने हिसाब से चलेगा, ये बात ध्यान में रखो। बेमतलब का, फिजूल का कर्म सिद्धांत जानते हो तो इतने लाखों रुपए फेयर एंड लवली को नहीं देते, किसी दुनिया भर के क्रीम वालों को नहीं देते आप। क्या मतलब है दुनिया भर के लोगों को देने का? क्यों ला करके क्यों करो फिजूल में? ये इस सिद्धांत को अपना लो बस। पुण्य है, शुभ कर्म है, और पुण्य ने आपको जो लाकर जन्म से जो दे दिया है वो सही है बस। जन्म जात मिल गया है, जन्म से आपको दे दिया है, अब उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब उसको जो है दूसरे किसी तरीके से आप इस वर्ण गंध रस स्पर्श में बदलने की भूल मत करना। बाहर से आर्टिफिशियल लेकर, नकली लेकर के
आप व्यवस्था बदलो, ऐसा नहीं होगा। ये सिद्धांत समझ जाओ ना, काम हो गया आपका। ये चलना है हमारे लिए साहब। अब आप आगे चलिए कि आप किस तरह से जीवन पुण्य के हिसाब से आपके पास है कि नहीं है, आपके स्टॉक में क्या है। अब इधर देखो, ये देखो, ये गुरु है और ये लघु। इधर देखिए, अब आपका वेट कितना होना चाहिए। हैवी वेट हो गया, ये आपके लिए तकलीफदायी है, रोग बीमारियों का घर हो जाएगा। ओवरवेट आप हो गए, ओबेसिटी आपकी बढ़ गई, शरीर भारी हो गया, आप परेशान हो जाओगे, खुद ही परेशान हो जाओ। लघु, हल्का फुल्का शरीर होना बहुत अच्छा रहेगा। बेमतलब के शरीर का वजन बढ़ाने की गलती मत करो। उद्गल का भार है, आत्मा को ही शरीर चलाना है, फिर कौन चलाएगा। ये बात, ये आपने ग्राफ लिख लिया पूरा टेबल, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब परमानेंट रूप से इसमें दुनिया के सबके लिए दे दिया है, सबके लिए की बात आ गई। अब ये ले लो अगुरु लघु। बोलिए, ये जो अगुरु लघु बन गया, इसके अंदर न गुरु न लघु। अ किसके लिए है, न। न कोई ज्यादा आपका शरीर भारी है, न कोई वजनदार है, और न कोई इतना हल्का भी नहीं है ऐसा। तो क्या हो गया, ये न का मतलब आपको जो मीडियम शरीर जिस तरह से मिला है ना, अब वो आपके लिए सही है। बस मीडियम कक्षा का शरीर। मैं, मेरा शरीर, मैं अभी चलना चाहूं, मैं 10 मंजिल 20 मंजिल चढ़ जाऊं, ये मेरा शरीर मुझे साथ दे रहा है। मैं अभी 10 किलोमीटर चल जाऊं या 10 20 मंजिल चढ़ जाऊं, मेरा शरीर मुझे डार्कनेस, क्या पमी बहन जी, विच यू लाइक मोर, सनराइज, सन, सनराइज होकर सनलाइट अगर सनलाइट, सनलाइट। हाँ तो बिल्कुल अच्छा है, ये पुण्य की प्रकृति है आपके लिए। यहाँ पर क्या है कि खुद शीतल है लेकिन उसका प्रकाश जो गर्म है, उष्णता है, तो वो जो है अच्छा। अब दुनिया में चले जाओ, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, अटलांटिक है, ऐसे कई प्रदेश हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पूरी सीजन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल रूप से मिलेगा। कितने टाइम धूप मिलनी चाहिए शाम। अब जर्मनी में चले जाओ तो क्लाइमेट ही अलग प्रकार के, सब प्रदेशों, क्योंकि वो किस कॉन्टिनेंट में है और किस एक्सिस पर है, वहां कम ज्यादा सारी व्यवस्था है। तो एक भारत देश ऐसा है कि हर ऋतु के अंदर हर समय जितना जिस समय जो हो वो आपको सही ढंग से मिल रहा है। हाँ ये है कि अब ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो है हमारी क्लाइमेट बिगड़ रही है, ये मनुष्य का किया हुआ अपराध है कि जो हम बिगड़ रहे हैं। अभी चल रहा है ना ये मोन्था क्लाइमेट आ गया है साहब। अब उसके कारण जो है कितना क्लाइमेट चेंज हो रही है, नुकसान कितना हो रहा है सोचिए। बेमतलब की बारिश इस समय होने लग जाए, तो वो तो हमने बिगाड़ी हुई व्यवस्था है। अब आतप नाम कर्म भी आया, उद्योत नाम कर्म भी आया। आपको जो है चंद्र का प्रकाश शीतलता वाला जो है वो भी अच्छा लगेगा। तो ये दोनों आपके लिए काम की चीजें समझे। इधर अब आपको क्या देखना है, शुभ विहायो गति। अब ये आपकी जो है ना, ये शुभ विहायो गति का मतलब क्या है। आपकी चाल चलन जिसको आप कहते हो ना,
each and every person, whenever they are walking on the road, and as a neutral person, when you are looking the person, what type of chal, see how he is walking, how she is walking, इनकी जो है फिजिकल चाल देखिए, do you like or not? You yourself, do you feel that it's very good how she is running? आपने पमी बहन जी, have you seen the elephant how he is walking? Have you seen the donkey how that donkey is walking? Have you Yes. seen that horse how he is walking? Have you seen that bull how it is walking? Whatever different types of each and every person can you see, and then find out what is the difference between their walking. किसकी चाल में कैसा फर्क लग रहा है आपको? बोलिए विभा बहन जी, आपकी चाल अच्छी है? जी साहब जी। अच्छा, चलो चलो। आप जिस तरह से चलते हो, तो किसी को कहते हैं कि भाई ये तो देखो हाथी की चाल चल रहे हैं सर। मतलब क्या? बोलते मदमस्ती, बोलते मदमस्ती की चाल अगर आप चल रहे हैं। अब सम पर्सन, किसी को कोई बोले ये तो गधे जैसा चल रहा है सर, तो फिर लोग क्या कहेंगे उसको? नहीं नहीं सर। मतलब देखो, आप पहली बात मैं क्या क्लियर करूं, कर्म थ्योरी देखिए, माइन्यूट से माइन्यूट बात के लिए कर्म की प्रकृति है। आप समझ गए कि नहीं? हर बात के लिए कर्म की प्रकृति है। चोटिया जी, कल आप है ना मोदी को चलते हुए देखिए, कल आप रशिया के प्रेसिडेंट को चलते हुए देखिए, कल आप जो है यूएस के प्रेसिडेंट जो नए बने हैं उनको चलते हुए, बोलने की बात नहीं, बोलने की बात बाद में आएगी, अभी सिर्फ आप दूर से उनको चलते देखिए साहब। क्या लाया कि नहीं? आपको देख करके क्या लगता है? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? पहले वो आपको विचार करना है, क्योंकि सबके अंदर डिफरेंस लगेगा, सबके उनकी थोड़ी अंदर। स्टाइलिश है, पुतिन की थोड़ी स्टाइलिश है। अरे भाई, जो स्टाइलिश वाले से आप पहले देखना तो सही, जज करना साहब। फिर आप अपनी जो है एक कैमरा रखो सामने और आप चलो, तब किसी को बोलो कि आपका जो है पीछे से वीडियो उतारे कि व्यू देखे कि हाँ साहब ये कौन चल रहे हैं, इनकी चाल चलन कैसी है, क्या लगे, ये आपका पता लगना चाहिए इसमें। साहेब जी, कोई ने पोलियो थयो हो इन्हें तो ये वही ये अलग, चीज, ये अलग। रोग बीमारी को बीच में मत लाओ। इन जनरल सेंस जब नॉर्मल व्यक्ति होगा उसकी बात करिए। अब पोलिया हो गए तो पाप में गया, अशुभ अशाता वेदनी है, तो भाई उसकी चाल तो बरोबर अच्छी नहीं होगी, बात भी समझ गए आप। सबके अलग अलग हिसाब है। आप जब, साहेब जी, कौन सी चाल अच्छी होती है? अब जो आपकी चाल है वो सबसे अच्छी है बस। अब जब आप जज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। आप जजमेंट करना, और जजमेंट करते समय ये देखना, सबकी चाल एक सरी की है क्या? ये बोलिए, अब ये सबको देखना है। चोड़िया जी, आपकी चाल देखो और आपके श्रीमती जी की चाल देखना, कल बताना, आप समझेंगे। भले इधर सबके बीच में मत बताना, समझेगे नहीं? अब मैं क्या कहूँ? अब सीमा बहन जी पूछे तो मेरे को क्या उत्तर देना चाहिए? मैं यही कहूंगा नहीं कि भाई आपकी चाल ही सबसे अच्छी है बस। अब आप क्या करोगे? कैसे लाओगे? कहाँ से लाए हम? तो यहाँ पर ये चीजें हमें, कर्म शास्त्र की मैं आपको एक्यूरेसी बता रहा हूँ। अब चौड़िया जी बताए 8 कर्म और 158 प्रकृतियां हैं। अब ये 8 कर्म समझना है, और ये इसकी 158 इतनी कर्म प्रकृतियां समझना है आपको। अब 158 दिन लगेंगे, ध्यान रखना। बोलो, है तैयारी आपकी? अब फिर इसमें एडवांस क्लास आएगी सर। अब इसमें एडवांस की कर्म थ्योरी आएगी। अब 11 जी को याद हो तो मैंने 2-3 बार पहले भी ये बात कही थी। 158 बेसिक कर्म प्रकृति हम कैसे समझ पाएंगे सर? और ये समझना इसलिए है कि मैं, मेरा तो जजमेंट करूं कम से कम, मैं दूसरों का करूं कि नहीं करूं।
अब सब कुछ मैं पराये में दूसरों को ही देखूंगा, मैं मेरा क्यों नहीं देखूं? मुझे कैसे रियलाइज होगा कि मेरी ये 42 पुण्य की प्रकृति की बात चल रही है। अब 42 में से एक माइनस कर लो कि ये तीर्थंकर नाम कर्म की है, तो चलिए भाई साहब 42 में 41 में से अब देवताओं की वगैरह सबके निकालने के बाद आपकी कितनी बचती है? पम्मी बहन जी, एक दो क्लास में ये 42 पूरी हो जाएगी ना, फिर आप अपना बाइफरकेशन करके अलग से निकालना। हर चीज उसमें आएगी, हर बात उसमें आपको गिनी जाएगी। पम्मी बहन के हेयर वाइट है वो अच्छा है कि दीपिका बहन के बाल अच्छे हैं? हाउ कैन वी कंपेयर बोथ द पर्सन? फिर आप जो है सीमा बहन जी ये मत पूछना कि भाई कौन से अच्छे है कौन से खराब। अब दोनों आपके सामने बैठे उनको पूछ लो। अने अपना मेरे ही माजी, सबसे अच्छे हैं। माजी बैठा छे एમને पूछ लो। अब ये जो है हमारे वंदना माता जी बैठे हैं, ये भी तो वंदना माता जी आप भी तो 60 के आसपास होंगे। जो भी हो, जिसकी जो एज हो उम्र हो, अपने अपने हिसाब से सबका सब कुछ देख लो। फिर आप कंपैरिजन कर लेना। समझ, अभी ये चोटिया जी ने कहा इनकी बेटी का पुण्य कर्म जितना है उतना भी इनका खुद का नहीं है ऐसा। अब ये एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है इनको, क्या करेंगे? है ना, वो अपना जन्म लेकर अपना जीव हमारे ही घर में हमारे सामने एग्जाम्पल है। न माँ बेटी के जैसी है न बाप बेटी के जैसे हैं, लेकिन दोनों की मिल करके बेटी एक अलग ही प्रकार की। तो भाई अपना अपना पुण्य तो उसका अलग अलग है ना। ये कर्म शास्त्र समझने का फायदा ये है। जब पूरी दुनिया में किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है, और महावीर एक एक बात के लिए इतनी माइन्यूट व्यवस्था दे रहे हैं वो कर्म शास्त्र की, और वो यूनानिमसली दे रहे हैं। यूनिफॉर्मल व्यवस्था है। देवलोक के देवी देवता भी इसमें आ गए, मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, सब आ गए, सबके लिए बात। अब ये इसका फायदा क्या होगा सीखने का? चौड़िया जी ध्यान से सुन लेना। कल आपकी बेटी की शादी करके दामाद देखना है, तो 42 में से आप पहले 41 में से कितनी प्लस पॉइंट की है वो बात मिलाओ सर। मेरे को तो पूरी दुनिया में से ऐसा दामाद लाना है, ऐसा जमाई बनाना है, समझे? तो 41 में से मैक्सिमम उसके अंदर 25 मिल जाए कि 30 मिल जाए, ये बात है, समझे? अब वैसा लाना है, समझे कि नहीं? अब कहाँ से लाएं, क्या करें? अब इन्होंने वंदना माता जी आपने भी तो दामाद बनाए हैं ना। अब उनको देख लो भाई सब, इसमें से 42 में से उनके कितने हैं? हमारे सब 42 ही होंगे, बहुत लायक है। भाई ऐसा मत बोलिए, ये तो तीर्थ कर्म की अलग हो गई। सॉरी सॉरी ख्याल आया कि नहीं? सॉरी। तो उसमें से 41 में से अभी देवताओं की माइनस हो जाएगी, फिर हम बाइफरकेट करके ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी आ रही है वो मैं लिस्ट निकाल के दे दूंगा। और फिर आप देखना कि हाँ आपने दामाद की कितनी। अब सभी ऐसे ही बोलेंगे, मैं भी जानता हूँ, सब ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आपको ढूंढना है। अब इसको आपने तो आपकी बेटी दे दी, दामाद लाए। अब आपको जो है ये विभा बहन जी को अभी ढूंढने जाना है बाजार में। ये कैसे बहू लाएंगे साहब, ये ढूंढ रहे हैं अभी कहाँ से लाए। अब इंपोर्ट करके इम्पोर्टेड लाए कि इंडियन लाए कि अपने समाज की लाए कि कहाँ से लाए। अब इनको सोचना है कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतने अच्छे संस्कार है, इतना अच्छा बेटा है, तो बहू कैसे लाऊं मैं? अच्छे के साथ अच्छे का तालमेल बैठ गया तो पूरी जिंदगी सुखी रहेगी। कल जैसी तैसी लेकर आ गए तो भाई साहब फिर 2-5 साल में डाइवोर्स का प्रश्न आएगा तो करोड़ रुपए तो शादी के यूं चले गए साहब। फिर 2-5 साल के बाद सिर दर्द हेडेक शुरू हो जाए, फिर कोर्ट के चक्कर निकालो। विभा बहन जी ऐसी गलती मत करना फिर, समझेगा? जी साहब जी। ये क्या करेंगे, इसमें से हमको सबका हिसाब करना है सब। मैं तो आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं,
आप एक एक इतने जानकार बन जाओ साहब, एक एक जानकार बन जाओ। या तो बहू घर में लानी है, या दामाद ढूंढ करके उसको मेरी कन्या देनी है। अब बाहर के देखोगे, देखो पैसा कपड़ा बंगला देख करके तो नहीं दिया जाता है, ऐसे किसी को बेटी नहीं दी जाती है। हमको कम से कम पुण्य प्रकृति तो देखनी है ना। भाई सुख किसके आधार पर? सुख तो पुण्य के आधार पर है। ख्याल है? मैं इधर देखना, ध्यान रखना, इसके अंदर कोई पैसे टके की बात नहीं करूंगा, वो बीच में नहीं आ रही है बात। अभी तो संसार के अंदर जितनी चीजें जो हमको जन्मजात पुण्य लेकर के आए हैं, कितनी चीजें हमारे पास प्लस पॉइंट की है, पहले इसको देखना है हमें। हम कितने में प्लस पॉइंट में आ रहे हैं, पहले इतनी सी बात करिए। हमारे पास जो पुण्य स्वरूप में है वो सुखरूप मेरा है। बेटी को बेटी के पुण्य से मिलेगा, आप निमित्त बनेंगे, क्या है। लेकिन हम यहाँ पर जब देखेंगे हमें क्या मिला है, हमें कितना मिला है, किस रूप से मिला है। तो मेरा महाराज जन्म साहब, धन धन और वैभव तो पुण्य में ही आता ना महाराज। तो बाहर से उतना ही देखोगे, दूसरा कुछ नहीं देखोगे। ये बिल्कुल देखेंगे। खाली धन वैभव आया तो ये सब क्या है? जी महाराज साहब। खाली अकेला पैसा 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 ही सब जगह पर देखा जाए जरूरी नहीं है भाई साहब। पैसा तो लोग गलत रास्ते से भी आपसे ज्यादा कमा लेते हैं, क्या करना। ख्याल है? वो बात अलग है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? आपकी, जिसको अभी मैंने क्या बताया था, पराघात। पराघात के अंदर व्हाट टाइप ऑफ योर पर्सनैलिटी इज, आप ये समझ गए? आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ख्याल है कि नहीं? आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लाइन आपकी क्या बोल रही है साहब, किस प्रकार का आपकी जो है, ये सारी चीजें काउंट होती है संसार में। एक बात जरूर समझिए, समझे कि नहीं, ये आपकी लाइफ में इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में काउंट हो। बहुत सारी बातें इसमें आए। अगर ये 158 सब खोल लो ना, सब पढ़ लो ना, फिर देखो आप मास्टर बन जाओ। और फिर इनकी डिटेल समझ में आ जानी चाहिए। फिर आप जो है पूरा संसार देखना, सबका देखना। लेकिन किसी का कम हो, आपका ज्यादा हो, तो मेहरबानी करके अहंकार अभिमान मत करना। आपको सेटिस्फेक्शन व्यक्त करना है कि देखो मैंने जो पुण्य उपार्जन किया उसके योग से मुझे मिला है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सागरम, एसो पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।